हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion Coulombic force follows the principle of superposition. Reason: Coulombic force is directly proportional to the charges on the both particles. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. ऑप्शन फोर्थ, assertion is incorrect but reason is correct. इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि जो कुलम्बिक फोर्स है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है. रीजन इसका क्या दे रखा है कि कुलम्बिक फोर्स चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो क्या होता है. तो यदि मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो ये हमारे पास क्या होगा. यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है एंड इसके अराउंड मेरे पास चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 एंड इनकी जो डिस्टेंस है इस पॉजिटिव क्यू चार्ज से ये हमारे पास है D1, D2 एंड D3. ये हमारे पास डिस्टेंसेस हैं. तो जो ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है इसके ऊपर नेट जो फोर्स होगा वो कितना होगा. यदि मैं एफ नेट की बात करता हूँ तो ये हमारे पास होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 के इक्वल. ये हमारे पास रहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि किसी एक चार्ज के ऊपर जो फोर्स होता है डिफरेंट चार्जेस के द्वारा वो इन चार्जेस के द्वारा अलग अलग लगाए गए फोर्स के सम के इक्वल होगा. सो ये हमारे पास रहेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो ये तो हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट हो गया. बात करते हैं सेकंड की कंसेप्ट की. सेकंड की कंसेप्ट के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि जो कुलम्बिक फोर्स होता है वो कितना होता है. कुलम्बिक फोर्स, यदि मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक मेरे पास है पॉजिटिव Q एंड एक मेरे पास है नेगेटिव Q, या इनको बोल देते हैं प्लस Q1 एंड माइनस Q2. इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है मेरे पास D है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा उसकी वैल्यू क्या होगी. फोर्स हमारे पास रहता है K प्लस Q1 माइनस Q2 बाय D स्क्वेयर. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस K Q1 Q2 बाई D स्क्वेयर. ये जो माइनस है ये हमें शो कर रहा है, माइनस हमें क्या शो कर रहा है कि जो फोर्स है वो अट्रैक्शन का फोर्स है. माइनस हमें शो कर रहा है कि फोर्स अट्रैक्शन का फोर्स है. सो ये हमारे पास दो की कंसेप्ट हो गया. बात करते हैं सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा. तो जो हमारा असर्शन स्टेटमेंट है उसके अंदर में बोल रखा है कि जो कोलम्बिक फोर्स है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है. तो असर्शन तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी देखा कि यदि कोई एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है इस एंड इसके अराउंड अलग अलग चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, तो इनकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये जो नेट फोर्स होगा ये हमारे पास रहता है F1 प्लस F2 प्लस F3, यानी कि इस पॉजिटिव क्यू चार्ज के ऊपर नेट फोर्स अलग अलग चार्जेस द्वारा अप्लाई की गई फोर्स के सम के इक्वल होता है. सो असर्शन हमारा करेक्ट है. रीजन जो है ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमने सेकंड की कंसेप्ट के अंदर देखा कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के. तो ये फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के. यहाँ से फोर्स क्या आ रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 सेकंड की कंसेप्ट से. तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन ये जो रीजन है ये असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि फोर्स इन चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है लेकिन इसकी वजह से ये सुपरपोजिशन को फॉलो नहीं करता. सो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट होगा. जो बी ऑप्शन है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. So option B is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.